हेलो एवरीवन, मैं संजीत और आज आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूं जीके के 40 क्वेश्चनों को लेकर। और उम्मीद करूंगा कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे और इनमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल आप लोगों के लिए नए होंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको पसंद है, और पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एटलीस्ट आप लोग लाइक जरूर करिए। उचित लगे तो कुछ आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फियर ऑफ बाथिंग कॉल्ड। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ना। और देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना कि वो सर्दियों में नहाने से डरते हैं। भाई कितने ही नहाएंगे, नहीं सर्दी लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी। तो नहाने से डर है ना, एक प्रकार का ये जो भय होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो एब्लूटोफोबिया कहते हैं। मतलब बाथिंग का जो फियर लोगों में होता है, इसे हम लोग एब्लूटोफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज रेफर्ड टू एज द लाइट ऑफ एशिया। कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से हम लोग किन्हें जानते हैं, तो लॉर्ड बुद्धा जी को जानते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड। कि यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, तो कॉस्मोलॉजी, ठीक है। संसार यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एमबीज आर देयर इन 1 GB। 1 GB में कितने एमबी होते हैं, तो 1024 एमबी होते हैं, ठीक है। Which state in India has the longest coastline। कि भारत के किस स्टेट का कोस्ट लाइन मतलब समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है, तो आपका गुजरात है, ठीक है। कितना है टोटल लेंथ कोस्ट का, तो 1596 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक। कि किस बैंक को हम लोग बैंकर्स का बैंक कहते हैं, यानी मतलब बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में नोट पब्लिश करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म। कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो मरकरी पारा, जिसे हम लोग अपने घरों में थर्मामीटर के रूप में देखते हैं, ठीक है। हु हैज रिटिन हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, इतिहास से यानी कि हिस्ट्री पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। और उसी ने हुमायूं नामा की रचना की थी। हु इज नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स, ठीक है। कि किसे भारत में सेंट ऑफ गटर्स के नाम से जाना जाता है, तो मदर टेरेसा को जाना जाता है, ठीक है। विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। बच्चों का लेवल का ये क्वेश्चन है कि किस स्टार को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, तो सही जवाब कौन सा है, वीनस। यानी वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये भी बहुत ही जूनियर लेवल का प्रश्न है मैथमेटिक्स से, कि एकमात्र जो है वो प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर है। कहने का मतलब जितने भी प्राइम नंबर है उनमें एकमात्र ये इवन प्राइम नंबर है। वो संख्या कौन सा है, तो 2 है। इन विच स्टेट आर जावर माइंस लोकेटेड। कि भारत के किस राज्य में जावर माइंस है। ज्योग्राफी से पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो जावर खान जो है ना वो राजस्थान में है। यदि आपको जानकारी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जावर खान किस माइंस की माइनिंग की जाती है यहाँ से, मतलब किस खनिज की यहाँ निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डेट डज द ऑटम इक्विनोक्स अकर। कि ऑटम इक्विनोक्स जो होती है वो कब होती है, तो सितंबर 23। ये क्लास 6 का ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। हु फाउंडेड द चोला डायनेस्टी। इतिहास पे बेस्ड है ये क्वेश्चन कि चोला डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, तो विजयालय ने की थी। क्लास 7 के इतिहास पे बेस्ड है। What was the ancient name of पटना। ये क्लास 6 का इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्रा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सर ये क्लास 4-5 के बच्चों को साइंस की बुक में आपको मिल जाएगा
कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बिगेस्ट बोन कौन सा है सर, तो फीमर में, ठीक है, उस बोन का नाम क्या है, फीमर है, जो हमारे शरीर के थाई में पाया जाता है, ठीक है, जांग में। द ओजोन लेयर लाइज इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, कह रहा है कि ओजोन लेयर है वो हमारे एटमोस्फेयर के किस लेयर में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो क्लास 6 के ज्योग्राफी से लिया गया है। ये आपका कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर पे, यानी हिंदी में कहे तो समताप मंडल में। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, किस प्लैनेट को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी क्लास 6 का ज्योग्राफी से लिया गया है और इसका सही जवाब क्या है, मार्स। वेन वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट, कि सर बक्सर की लड़ाई जो है ना वो कब हुई थी। यह प्रश्न क्लास 8 का इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है। तो 1764 में ये हुआ था, ठीक है। यदि क्लास 8 के बच्चे देख रहे हैं और उनको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुआ था, मैंने तो ये बता दिया कि कब हुआ था, 1764 में। ये बिहार में किस जगह पे हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, यदि आप जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ पंचतंत्र, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो बच्चे लोग सामान्यतः 3-4 में ही इस तरह की जीके का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विष्णु शर्मा, ठीक है। आज जो हम लोग अपने हिंदी के किताबों में पंचतंत्र से देखते हैं, बहुत सारी कहानियां हिंदी की बुक में रहती है, तो ये पंचतंत्र का संकलन जो है ना वो रचना किसने की थी, तो विष्णु शर्मा ने किया था। नेम द फोक डांस ऑफ पंजाब, पंजाब का फोक डांस कौन है सर, गिद्दा, ठीक है। पंजाब के फोक डांस को किस नाम से जानते हैं, तो गिद्दा। ये क्लास 5 के बुक में भी आपका दिया हुआ है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो हेरोडोटस को नाम, हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द एसिड दैट इज सीक्रेटेड इन द स्टोमक, सर ये क्लास 7 के साइंस से लिया गया है सर, कि हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड का सीक्रेशन होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लास 7 के साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे कि हमारा जो स्टोमक है वहां से एक एसिड का सीक्रेशन होता है, उस एसिड का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। नेक्स्ट, व्हाट आर प्लांट्स दैट डेवलप इन ड्राई कंडीशन, कह रहे सर कि वो प्लांट्स कौन से हैं जो ड्राई कंडीशन में भी डेवलप होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं जेरोफाइट्स, ठीक है, XEROPHYTES, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेरोफाइट्स। नेक्स्ट, विच विटामिन्स हेल्प्स टू हील द वुंड, क्लास 5 के साइंस में भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि कौन सा विटामिन हमारे जख्म को ठीक करने में हेल्प करता है, तो विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सर क्लास 4-5 के मैथ्स में आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर है और ना वो कंपोजिट नंबर है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, 1, यानी एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है और ना वो कंपोजिट है। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, सर ये क्लास 7-6 में आपको मिल जाएगा इसकी जानकारी कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो सर इंडिया का पूछ रहा है कि वो विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, कि भारत का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो कंचनजंगा है। और यदि वर्ल्ड की बात करें तो वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट, नेम अ नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, साइंस का ये क्लास 7-8 का लेवल का क्वेश्चन है कि कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो कौन सा है, ग्रेफाइट, ठीक है, कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द प्लांट लीव्स कॉल्ड, कि प्लांट्स के पत्तों में है ना किस प्रकार का जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उस पोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अस्टोमेटा के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से, अस्टोमेटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। विच बर्ड, एक मिनट, विच बर्ड इज नोन फॉर इट्स इंटेलिजेंस, किस बर्ड को हम लोग उसके इंटेलिजेंस के लिए जानते हैं, तो उस
किस बर्ड को हम लोग इंटेलिजेंस के लिए जानते हैं? आउल, ठीक है। यानी उल्लू एक ऐसा चिड़िया है जिसको हम लोग उसके इंटेलिजेंस के लिए जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, कि सर चिड़ियों का जो हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, चिड़िया का जो साइंटिफिक स्टडी है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, नेम द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन, कि हमारे मानव शरीर में वो कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम करता है, यानी हमारे मानव शरीर में ब्लड को, रक्त को शुद्ध करने का काम जो है वो कौन सा ऑर्गन करता है? तो इसका सही जवाब है किडनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? आजकल कॉमन टर्म है कि आजकल स्कूल वैन वगैरह में भी जीपीएस इनेबलिंग किया गया है, सेटअप किया गया है, तो जीपी या हमारे मोबाइल में भी जीपीएस होता है ना ऐप, तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है सर? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 34, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? किस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मतलब कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपना ब्लड जो है ना वो किसी ग्रुप को डोनेट कर सकता है? तो सही जवाब क्या होगा? ओ पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच द वार्मेस्ट सी ऑन द अर्थ? सर ज्योग्राफी से बेस्ड क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे गर्म जो सी है, वार्मेस्ट सी जो है वो कौन सा है? तो सही जवाब रेड सी है, ठीक है, लाल सागर दुनिया का सबसे वार्म सी है। 36, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? कि हम मानव शरीर में सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है सर? तो स्किन, यानी कि त्वचा। विच ब्लड सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस? कह रहा है कि विच ब्लड सेल्स, हमारे शरीर का जो ब्लड होता है ना, उसमें ब्लड का कौन सा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ब्लड प्लेटलेट्स, कि ब्लड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। 38, हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर? सर बहुत ग्रेट पर्सन है ये, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये रचना है विंग्स ऑफ फायर, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। 39, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? सर ज्योग्राफी से है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री कौन सा है? तो ब्राजील है। 40 क्वेश्चन, विच अफ्रीकन कंट्री इज फेमस फॉर चॉकलेट? कि अफ्रीका का कौन सा कंट्री है जो चॉकलेट के लिए बहुत फेमस है? तो सही जवाब क्या होगा? घाना, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग सुपर 40 क्वेश्चन किए। एक बार फिर से मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि यह क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को आप लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।